तो रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ, तो अगर हम इथीन लेते हैं तो इसमें मार्कोनिकॉफ लो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ लो, दोनों तरफ तो सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन कराओ या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराओ, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों ही कार्बन पर सेम है। जब दोनों ही कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट होगा तभी ना मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर तो मार्कोनिकॉफ कराओ एडिशन कराओ चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराओ, दोनों ही केस में जो है रिजल्ट सेम ही आएगा, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल होता है तब हमको पता चलता है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का इफेक्ट जो है डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम इथीन के साथ हम मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, हम प्रोपीन के साथ लिखेंगे, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल होता है। प्रोपीन हुआ, फिर आगे ब्यूटीन हुआ, उस सब में अनसिमेट्रिकल रहता है, तो हम लोग जो है उसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों दिखा सकते हैं, और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों ही दिखाना है, इसलिए हम जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो हम जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेते हैं, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, ये टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा H+ और Br- में। फिर हम लोग ये हमने प्रोपीन ले लिया है, तो क्या अनसिमेट्रिकल है, ये प्रोपीन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर आएगा H+ आयन, और हम जो है यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लिए हुए हैं, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं M.A, है ना। M.A मतलब हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है कि H+ जो है वहाँ जाके अटैच होता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहीं पर ज़्यादा है, इसलिए ये H+ यहाँ आएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, इसलिए इस पर H+ अटैच होगा, क्योंकि इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ H+ अटैच होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसलिए ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो गया इस पर, और ये H+ आके यहाँ पर अटैक कर दिया, ये आकर के अटैच हो गया, ठीक है। तो ये हो गया CH3, ये H, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर H आके जुड़ गया, ये तो H आकर के 2 H पहले से था, तीसरा आके जुड़ गया। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, डबल हेडेड एरो नहीं है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो गया, अब ना यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तब वहाँ आकर H+ अटैच हुआ, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया इस कार्बन पर, हेटेरोलाइटिक फिशन हो गया, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन हुआ, यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ठीक है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया इस कार्बन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमाइड आयन आएगा और इस पर अटैच हो जाएगा। अब ये ब्रोमाइड आयन आके यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 अब यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और ये कार्बन है, पीछे ये हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमाइड हो गया, और ये बन गया हमारा प्रोपीन से 1 2 3 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपीन 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, तो हेलो एल्केन बन गया। ये मैकेनिज्म हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन का, ठीक है। ये हो गया मार्कोनिकॉफ एडिशन का, H+ यहाँ ऐड हो गया और Br- यहाँ ऐड हो गया, दोनों ऐड हो गया, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। ये हो गया मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ एडिशन का। अब हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का, ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो क्या बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है वो किसी न किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, किसी न किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में।
तो हमने यहाँ पर बेंजॉइल पेरोक्साइड लिया है। क्या है? बेंजॉइल पेरोक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है? बेंजॉइल पेरोक्साइड, BenJoyl, बेंजॉइल पेरोक्साइड। ठीक है, कहीं कहीं ये लिखा, इसके बदले क्या लिख देगा? C6H5, इसके बदले लिख देगा COO। ठीक है, इसके बदले फिर COO। ठीक है, C6H5, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। बेंजॉइल पेरोक्साइड। बेंजॉइल पेरोक्साइड क्या होता है? इसका जब HBr के साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो होमोलाइटिक फिशन होता है। ठीक है, ये है बेंजॉइल पेरोक्साइड। कोई भी पेरोक्साइड लेने को होगा, बेंजॉइल पेरोक्साइड बहुत सूटेबल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ज़्यादा सूटेबल होता है। इसलिए हमने हाइड्रोजन, पिछला एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया था, लेकिन उससे ज़्यादा सूटेबल ये है, इसलिए हमने बेंजॉइल पेरोक्साइड लिया। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग जो लिए थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, है ना, तो उसमें क्या है? वो ऐसे हुआ, इधर भी H, इधर भी H। जब ये दो ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाता है ना इस तरह से बीच में, इसी को हम लोग पेरोक्साइड बोलते हैं। ये H2O2 है। उसी तरह से देखो यहाँ पर H के जगह पर ये बेंजॉइल आता है, इस H के जगह पर ये, इस H के जगह पर ये, बीच में ये दोनों, ये पूरा का पूरा जो है H के जगह, ये पूरा का पूरा जो है H के जगह। इसलिए इसको कोई डिस्टर्बेंस होता है नहीं, जो भी काम होना है यहाँ पर होना है, इसलिए इधर से और इधर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो ये बेंजॉइल पेरोक्साइड है, इसका होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर आएगा, तो दोनों तरफ फ्री रेडिकल होगा, दोनों तरफ तो सेम चीज़ है, बेंजीन रिंग है। क्या बनेगा? ये फ्री रेडिकल बन गया। क्या क्या बनेगा? एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, दो तो बनेगा ना, दो लिख दिया। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? C6H5COO, इसका फ्री रेडिकल है ना, इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे। ठीक है, ये बेंजॉइल फ्री रेडिकल में क्या, ये जो बेंजॉइल फ्री रेडिकल है, ये वाला HBr के ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करेगा? HBr के ऊपर। ये फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करेगा? HBr के ऊपर, और फिर हमको फ्री रेडिकल बना के देगा। ये बन गया। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लेंगे HBr। ठीक है, 20 मार्कर को अपने हम HBr ही लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। ये तो हुआ फिर इनिशिएशन हुआ। उसके बाद जो है ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करता है? ये जो फ्री रेडिकल है HBr के ऊपर अटैक करेगा, HBr इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये H फ्री रेडिकल होगा, ये जो H फ्री रेडिकल है ना, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये Br फ्री रेडिकल रिलीज हो जाएगा। ये हो गया बेंजोइक एसिड बन गया, ये बेंजोइक एसिड बन गया, और साथ में ये Br फ्री रेडिकल हमको मिल गया। ठीक है, जगह की कमी है इसलिए हम इसको मिटा दें। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा स्टेप आएगा। ठीक है,
तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड स्टेप और ये हो गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, ये Br फ्री रेडिकल जो है अनसिमेट्रिकल प्रोपीन के ऊपर अटैक करेगा। हम लोग प्रोपीन का एग्जाम्पल लिए थे ना। ये प्रोपीन है, अब इस प्रोपीन के ऊपर अटैक करेगा। अब ये जो Br फ्री रेडिकल, ठीक है ना, इसके प्रेजेंस में पेरोक्साइड है, ये प्रेजेंस में Br फ्री रेडिकल, Br कहाँ जाता है जनरली मार्कोनी कप में, वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहाँ रहेगा। लेकिन अब ये कहाँ अटैक करेगा, वहाँ पर अटैक करेगा इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। तब ये तो Br फ्री रेडिकल को अब अटैक करना है, इधर दिक्कत होगा, इधर अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो कि ये जो Br फ्री रेडिकल है कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा कि इस पर अटैक करेगा। अगर यहाँ पर इसके अटैक करने से कौन सा फ्री रेडिकल बन सकता है, अगर हम इसको, ये होमोलाइटिक फिशन होगा, इसका होमोलाइटिक फिशन होगा, ये इधर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो अगर ये Br यहाँ पर अटैच होता है तो ये कार्बन जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, ठीक है ना। कौन बनेगा, अभी मान लेते हैं कि Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैच है, ठीक है। चलो यहाँ हम अटैक कर, ये एक रेडिकल बन गया H, ये H, ये H और यहाँ आकर के ये Br जो है अटैच है, ठीक है। ये Br जो है इस पर अटैक हुआ तो ये बॉन्ड टूटा, इधर 1 आ गया इलेक्ट्रॉन, 1 आ गया इधर, तो ये फ्री रेडिकल बना। तो ये जो फ्री रेडिकल बना, ये देखो क्या है, इस कार्बन से 2 सेकेंडरी, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना। अब मान लेते हैं कि ये जो Br फ्री रेडिकल है ना, इधर अटैक कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। चलो उसको मैं बना के देखते हैं। ये तो वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, Br फ्री रेडिकल को इस कार्बन पर अटैक कराते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, ये खाली रह जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बन गया। ये जब Br फ्री रेडिकल यहाँ अटैच हो गया तो ये खाली रह गया, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन गया। ये क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या बना, प्राइमरी फ्री रेडिकल बना। कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल या सेकेंडरी? सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, इसीलिए यही प्रीफर करेगा, वो प्रीफर नहीं करेगा। इसीलिए ये 10% बनेगा, ये 90% बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ये 90% बनेगा और ये 10% बनेगा। प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है। पढ़ा चुके हैं पहले ही, जब फ्री रेडिकल पढ़ा रहे थे, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ बना। ये क्यों प्राइमरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, फ्री रेडिकल से एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बना, और यहाँ पर फ्री रेडिकल जिससे जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी पढ़ते हैं, 1 डिग्री को हम प्राइमरी पढ़ते हैं। तो हम जान रहे हैं कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही उसी का प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए इसका प्रोडक्ट बनेगा 90% और इसका प्रोडक्ट बनेगा
10%। तो हम लोग क्या जनरली क्या करते हैं, 10% वाले को छोड़ देते हैं, 10% वाले को छोड़ देते हैं, 90% वाले को लेके आगे बढ़ जाते हैं। ये दुनिया का रीति है कि नहीं? तो इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो यही वाला बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है, यही वाला बनेगा। ठीक है, अब जो है ये फ्री रेडिकल जो है अटैक करेगा किसके ऊपर मालूम है? फिर से ये HBr के ऊपर अटैक करेगा। ये फ्री रेडिकल अब फिर से अटैक करेगा HBr। ठीक है, अब जो है ये HBr पर अटैक करेगा, अब ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये जो H फ्री रेडिकल है ना यहाँ आगे जुड़ जाएगा, ये जो H फ्री रेडिकल है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये Br फ्री रेडिकल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ भी देखो Br फ्री रेडिकल रिलीज हो गया, ये Br फ्री रेडिकल, ये Br फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होकर के फिर से ब्रोमीन बन जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। H हो गया, जुड़ गया और Br फ्री रेडिकल रिलीज हो गया। ठीक है, ये Br और ये H, ये क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो हमने दोनों मैकेनिज्म बता दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप रिपीट होते रहता है। ठीक है ना, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप रिपीट होते रहेगा जितना देर तक रिएक्शन होना होगा, जितना देर तक मॉलिक्यूल रहेगा। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का। तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ तो सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में होगा, बाकी सारे के केस में तो सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आज जो है हम लोग एडिशन रिएक्शन कम्प्लीटली बना लिए और दूसरे दिन जो है हम लोग दूसरा एडिशन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन तो बहुत सारा है, तो हम लोग जो इम्पॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन था उसको हमने पढ़ लिया है ना। अनसिमेट्रिकल एडिशन रिएक्शन में हमने जो जो इम्पॉर्टेंट था वो पढ़े। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।